So as hello everyone, this is Abhay, and in this video I will be explaining the problem ABC of Codeforces round 765 division 2. So without having any delay, let's start with the problem A, and I will be opening all the question in the new tabs. So the first question was the ancient civilization. So basically like इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें n वर्ड्स गिवन है और हर वर्ड की लेंथ l होगी, राइट, एंड लाइक दे मस्ट बी इंक्लूसिवली 0 to 2 raised by l minus 1, राइट. अगर हम उसको बिट्स में लिखेंगे उस वर्ड को तो उसकी लेंथ l होगी, राइट. सो हमें n वर्ड्स गिवन है और उसने एक चीज़ बताई है कि उन वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा जितने उनमें डिफरेंट बिट्स हैं. लाइक लेट्स सपोज पहला वर्ड 1001 है एंड सेकंड वर्ड इज़ 1100. सो यहाँ पर हम देखें कि ये दोनों सेम है, राइट. इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे अलग अलग है, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे अलग अलग है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा 2 का, राइट. सो हमें n वर्ड्स गिवन है, हमने एक अलग से वर्ड फाइंड करना है y जिसका सभी की n बंदों के साथ डिस्टेंस मिनिमाइज हो, राइट. कि हमें एक और मतलब 3-4 वर्ड्स गिवन है और गिवन है मतलब n तक गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड सच y कि इस y का सभी के साथ डिस्टेंस निकालो, कि मतलब डिस्टेंस ऑफ y विद ऑल ऑफ a of i's, राइट, एंड I lie between I is equal to 0 to n, राइट. ये मिनिमाइज हो, राइट. ये चाहता है कि ऐसा y फाइंड करना है, राइट. सो या दिस वाज द क्वेश्चन. अब इधर चीज़ नोट करने वाली ये है कि हमें एक नंबर गिवन है. लाइक अगर हमारे पास एक एरे में लेट्स सपोज हमें नंबर गिवन है l लेंथ है, राइट. सो हम हर पोजीशन पे देखेंगे कितने वंस प्रेजेंट है, राइट, क्योंकि हमें सेम पोजीशन पे डिस्टेंस 0 बन रहा है और हमने डिस्टेंस मिनिमाइज करना है. अगर एक जगह पर सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है सो मीन्स वहाँ पर डिस्टेंस कितना है 0 का. सो लाइक लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एरे गिवन है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट ही है 4 साइज की है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट, राइट. अब मानो कि एक एलिमेंट में एक बिट सेट है k नंबर ऑफ टाइम्स, राइट. अगर मान लो कि एक बिट सेट है इस पोजीशन पे, लेट्स इस पोजीशन पे ये कितने हैं n, और इस पोजीशन पे k एलिमेंट्स में बिट सेट है, मान लो k कोई भी हो सकता है, ठीक है. तो मतलब मैं कह रहा हूँ n k में बिट सेट है तो सेट n माइनस k में सेट नहीं होगा, राइट. अब मुझे कौन से लेने हैं, मुझे वो लेने हैं जो सेट है, राइट. तो सेट वाले मैं कब लूँगा, जब सेट वाले बिट्स हमेशा n माइनस k से ज़्यादा होंगे, राइट. तभी मैं वो उस जगह पर सेट पे डालूंगा हमारे आंसर में, राइट. जो मैं आंसर बनाऊंगा, लेट्स सपोज मैं आंसर यहाँ पर बना रहा हूँ, मैं आंसर में यहाँ पर सेट बिट तब डालूंगा जब उस पोजीशन पे सेट बिट्स नॉन सेट से ज़्यादा होंगे, राइट. अगर मान लो कि यहाँ पर 1 1 1 0 है, ठीक है, यहाँ पर सेट बिट्स कितने हैं 3 और नॉन सेट बिट कितने हैं 0, तो मैं 3 अगला भी 3 डालूंगा क्योंकि वो सभी से कम डिस्टेंस देगा. अगर मान लो यहाँ पर होता क्या 0 0 0 1, राइट. यहाँ पर मैं क्या डालूंगा 0 क्योंकि जीरोस का काउंट 1 से ज़्यादा है, राइट. मतलब कि नंबर ऑफ सेट बिट्स अगर नंबर ऑफ नॉन सेट बिट्स ज़्यादा है तभी मैं वहाँ पर सेट बिट डालूंगा, अदरवाइज नहीं डालूंगा. अब सेट बिट डालने की कंडीशन ये है, इसका मतलब इसको मैं थोड़ा रीशफल करूँ, k इज़ मोर देन n माइनस k है, राइट. इनिशियली मेरा आंसर 0 है, मतलब हमने कोई भी सेट बिट नहीं डाला है. और डालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि k प्लस k मस्ट बी मोर देन n, मतलब 2 इंटू k मस्ट बी मोर देन n. अगर k क्या है, वट इज k है उस ith प्लेस पे कितने सेट बिट है, राइट. या बस ये कंडीशन इसमें थी जो यहाँ से ड्राइव होगी. एंड लेट मी शो माई इम्प्लीमेंटेशन, राइट. इनिशियली हमने क्या किया कि हर पोजीशन पे कितने सेट बिट है वो हमने काउंट कर लिए, राइट. This was the problem A, and initially में L और array A input लिया and G was a map जहाँ पर मैं हर पोजीशन पे कितने सेट बिट्स हैं वो मैं हैश कर रहा हूँ, राइट. L is a number of length, राइट. तो मतलब हमें ये श्योर है कि जो A of I होगा उसमें L ही बिट्स होंगे. तो मैं हर बिट को देख रहा हूँ, अगर वो 1 है तो मैं jth बिट पे उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ. तो एंड में ये कंडीशन है कि अगर jth बिट पे जो नंबर ऑफ वंस की फ्रीक्वेंसी है वो अगर n/2 से ज़्यादा है, मतलब 2 इंटू जी ऑफ आई इज़ मोर देन n है, तो मैं उस जगह पर ith बिट सेट करूँगा कि मतलब आंसर पे 2 रेज़ टू पावर i प्लस होगा, राइट.
So at last I am printing the answer. So this was the problem A, and let's move on to problem B. So problem B was elementary particles. So बेसिकली इस क्वेश्चन में ये था कि हमें एक एरे गिवन है n साइज का, और हमने उस एरे को स्प्लिट करना है. लाइक वी कांट सी स्प्लिट, बट हमने उस एरे में दो सब सेगमेंट चूज करने हैं. कि वो सब सेगमेंट्स का साइज हमारे ऊपर है कि हम किसी भी साइज का ले सकते हैं, बट इट्स साइज मस्ट बी मोर देन वन, राइट. वन से बड़े साइज का एक सब सेगमेंट लेना है, और उसमें कंडीशन ये है कि उन दोनों सब सेगमेंट्स में किसी एक पोजीशन पे नंबर सेम होना चाहिए, राइट. सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन. ओके, या लेट्स सपोज कि हमारे पास मैं गिवन एरे, ओके, या लेट्स सपोज हमारे पास एरे है 3 1 4 1 5 6 1 7 3, राइट. अब मुझे इसमें से एक सब सेगमेंट चूज करना है. अब मैंने मान लो कि एक सब सेगमेंट चूज, मतलब कि उसमें कंडीशन ये है कि मैं दो सब सेगमेंट चूज करने इस पूरे एरे में से, उन दोनों में कोई ना कोई एक पोजीशन पे नंबर सेम होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि हम उसी पोजीशन से चेक करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 से बड़ी है, राइट. अब क्योंकि मैं 5 के विद रिस्पेक्ट टू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 5 सिर्फ एक ही एरे में आएगा. लेट्स सपोज हमारे पास हमारा एरे कुछ ये है, ठीक है, और दूसरा एरे ये है. अब 5 की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 है, तो वो सिर्फ पहले एरे में आएगा, दूसरे में आएगा ही नहीं, राइट. तो मैं 5 के विद रिस्पेक्ट टू स्प्लिट नहीं कर सकता हूँ. अब यहाँ पर देखो कि जैसे यहाँ पर 3 है, राइट. अगर मैं 3 के विद रिस्पेक्ट टू स्प्लिट करूँ, तो यहाँ पर दो चीज़ें नोटिस करने वाली है कि इस सब सेगमेंट की लेंथ मैं राइट में इंक्रीज कर सकता हूँ इसकी इनिशियल पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू, एंड इसकी लास्ट पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू मैं उसकी लेंथ पीछे इंक्रीज कर सकता हूँ जितनी मर्जी, राइट. सो इसका आंसर क्या होगा? हम कन्फाइंड कहाँ पर है? कन्फाइंड है इसके लेफ्ट पे और इसके राइट पे, राइट. यहाँ पर कन्फाइंड है, बीच में कन्फाइंड नहीं है. बीच में क्योंकि हमें ये श्योर है कि ये वाला एलिमेंट ith पोजीशन हमेशा jth पोजीशन से पहले आ रहा है, राइट. तो इनके बीच में हम जितनी भी गैप्स लेंगे, या इट कैन बी इंक्लूसिव, कि मैं पूरी एरे को ले लूँ और आंसर वो होगा. इसका आंसर क्या हो सकता है? 3 1 4 1 5 6 1 7, एंड यहाँ पर दोबारा 3. मैं ये चीज़ दोबारा ले नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके आगे एरे ख़त्म है. तो इसका आंसर क्या होगा? 3 3. अब मैं अगले एलिमेंट्स पे जाऊँ. अभी मैं सिर्फ पहला एलिमेंट चूज किया था जो 2 बार आ रहा है, राइट. अब अगला आ रहा है 1. सो अब 1 पे 1 दो जगह पे आ रहा है, तो हम दोनों जगह पे चेक करेंगे कौन सा ऑप्टिमल होगा. अब इस 1 की पोजीशन में देखें और इस 1 की पोजीशन में देखें, राइट. ओके, सो इस 1 पे हम इस पहले 1 के हम राइट में जितनी मर्जी ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ से ये jth पोजीशन के छोटा है, मतलब i जो है j से छोटा है, एंड इस पोजीशन के हम यहाँ पर जितनी मर्जी ले सकते हैं. सो कन्फाइंड कहाँ पर है? हम इस जगह पे, और कन्फाइंड कहाँ पर हम इस जगह पे. तो हम यहाँ पर कितने एलिमेंट्स ले सकते हैं? 1 के इधर 2 ले सकते हैं, और 1 के पीछे सिर्फ 1 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्फाइनमेंट सिर्फ 1 की है और यहाँ पर पीछे वाले की सिर्फ 2 की है, राइट. सो यहाँ पर दो सब सेगमेंट्स क्या बनेंगे? 6 7 3, और यहाँ पर 1 फिक्स था, और यहाँ पर सब सेगमेंट क्या बनेगा? 3 4 और 1, राइट. कितने की लेंथ है हमारे पास? अभी पहले थे सिर्फ 1 की, अब कितने की आ रही है? 4 की, राइट. अब दूसरा केस क्या होगा 1 और 1 में ही, कि मैं ये वाला 1 देखूं, राइट. अब मैं दूसरा 1 देखूंगा. लेट्स सपोज आई एम चेकिंग फॉर दिस 1. अब कन्फाइनमेंट कहाँ पर है? इस जगह पे, क्योंकि बीच में हमारे कन्फाइनमेंट नहीं है. तो अब यहाँ पर मैं पीछे कितने एलिमेंट्स ले सकता हूँ? सिर्फ 2 ही, राइट. 7 और 3 वो फिक्स है हमारे पास, ठीक है. और आगे कितने ले सकता हूँ? 3 3 1 4, राइट. 3 1 4 आगे 3 ले सकता हूँ. एंड सिमिलरली फॉर सेकंड 1 पीछे या ये पहले 1 के लिए था. ओके, मैंने थोड़ा वो कर दिया, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, राइट. पहले 1 के लिए पीछे कितने एलिमेंट्स लेता हूँ? सिर्फ 3, राइट. ये 3 थे, 1 3 एलिमेंट्स, राइट. 3 1 4. अब पीछे की जगह पहले सब सेगमेंट में सिर्फ 2 की है, तो ऑफकोर्स ये बात है मैं दूसरे में सिर्फ 2 ही ले सकता हूँ, विच इज 5 6. एंड इसमें पहले सिर्फ 3 किया, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ले सकता हूँ, 1 5 और 6, राइट. इसमें दो सब सेगमेंट्स क्या बने हैं? 3 1 5, ओके, 5 and 6 till here, and second is 1 5 6 7 and 3, राइट. सो यहाँ से हमारा आंसर क्या प्रेडिक्ट हो रहा है? सीधा सीधा कि फ्रॉम यहाँ से n से लेकर यहाँ तक
इतना प्लस इस पोजीशन से यहाँ तक, ठीक है। हम हर बंदे की जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है, हम हर एक के लिए सिर्फ इतना फाइंड करेंगे कि आगे कितनी जगह है, पीछे कितनी जगह है और वो खुद कितना है, राइट। वो हमारा पूरा मैक्सिमम, उसमें से मैक्सिमम जो भी आंसर देगा सब सेगमेंट का वो हमारा आंसर होगा, राइट। सो लेट मी शो माई इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस क्वेश्चन, right. So here is the implementation. I have taken the input n and the array a initially, and here is a g map, right, and here is the next vector. Okay, so basically next vector में हो क्या रहा है कि हम हर नंबर की लास्ट अक्रेंस नेक्स्ट में स्टोर हो रही है, और इनिशियली तो हम देखते हुए आएंगे, राइट। हर नंबर की अगर वो नंबर जी में क्या करूँगा कि वो नंबर अभी तक आया है कि नहीं आया, राइट। अगर वो नंबर इनिशियली अगर जी में आ चुका हुआ है तो राइट, जी में आ चुका हुआ है तो ऑफ कोर्स ये बात है, मैं पीछे जा रहा हूँ तो मैं उसकी उस जगह पे नेक्स्ट ऑफ आई मैं GOV डाल दूंगा, कि मतलब आई की लास्ट अक्रेंस GOV पोजीशन पे है, क्योंकि मैं GOV को यहाँ पर प्लेस करते आ रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर आंसर क्या हमारा मैक्सिमम निकालना है हर उस पे n प्लस आई माइनस नेक्स्ट ऑफ आई, राइट। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने क्या किया n माइनस नेक्स्ट ऑफ आई माइनस what is plus i, right, plus i. okay, so n माइनस नेक्स्ट ऑफ i, इसका मतलब क्या है, n में से n क्या है पूरा. okay, let me just erase some of this. yeah, I think it's enough. okay, n क्या है पूरा, राइट, और नेक्स्ट ऑफ i क्या है इसकी ये पोजीशन, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, लाइक इसकी वैल्यू क्या आएगी ये पूरी 3, राइट, प्लस आई मतलब कि पहले हम अभी कहाँ पर है, अभी हम यहाँ पर है, राइट, लाइक उसके अगर ये इस हम जीरो बेस इंडेक्स के साथ चलेंगे तो ये 3 होगा, तो इसका मतलब 3 नहीं ये 2 होगा, 0 1 2 3 होगा, इसका मतलब हम क्या करेंगे +3 इसके आगे वाले +3, आंसर क्या होगा 6, क्योंकि 3 एलिमेंट हमारे पास 6 की एरे बनेगी, या यहाँ पर हमने देखा, राइट, क्योंकि मैं कन्फाइनमेंट 1 के आगे सिर्फ हम 3 प्लेस कर सकते हैं, 1 के पीछे सिर्फ हम 2 प्लेस कर सकते हैं, राइट। सो अब मुझे पहले वाले 1 के राइट में कन्फाइनमेंट नहीं है क्योंकि वो मुझे यहाँ से मिलेगी, और पहले दूसरे वाले 1 के लेफ्ट में कन्फाइनमेंट नहीं है क्योंकि वो मुझे ऊपर से मिलेगी, राइट। सो दिस इज द आइडिया, वी हैव टू थिंक लाइक दिस. आई थिंक द प्रॉब्लम बी वाज बिट ईजी, इफ लाइक ए और ईजी हो सकता था अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती, बट कहानी ज़्यादा थी, राइट. So let's move on to problem C, which was a road optimization. So yeah, this was a pretty good question of dynamic programming, right? So yeah, let me first tell what's the question say. Let me clear the board. Okay. So basically हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि एक सिटी प्रेजेंट है 0 पोजीशन पे और एक सिटी प्रेजेंट है ये लास्ट लेट्स सपोज L पोजीशन पे, राइट. L हम क्वेश्चन में गिवन है कि एक सिटी 0 पे प्रेजेंट है, एक सिटी L पे प्रेजेंट है, और हमें बीच में कुछ चेक मार्क्स गिवन है. यहाँ पर हमें गिवन है चेक मार्क्स, 0 पे गिवन है 5 का, 3 पे गिवन है 8 का, 4 पे गिवन है 3 का, एंड 8 पे गिवन है 6 का. तो वो चेक मार्क्स ये डिनोट कर रहे हैं कि जब हम उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, अगर हम 0 पोजीशन पे आ गए तो हमें वहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाना होगा, राइट. उसके बाद हम मूव करें 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 5 की स्पीड से, राइट, यूनिट से आए तो 5 की स्पीड से. फिर हम जब 3 पे आए वहाँ पर चेक पॉइंट गिवन है 8 का, मतलब हम 8 की स्पीड से हम आगे मूव करेंगे. आगे हम 4 पे आए तो 4 पर हमें गिवन है 3 का, तो मतलब 4 के आगे हम सारे डिस्टेंस 3 की स्पीड पे ट्रेवल करेंगे, और 8 के आगे हम सारे 6 की स्पीड से ट्रेवल करेंगे टिल L तक, राइट. और इसमें उसने ये बोला कि या क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले 3 हम 5 की स्पीड से करेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, राइट. अब इसने थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये कर दिया कि हमें कुछ हम ये कर सकते हैं कि हम के नंबर ऑफ साइंस हम रिमूव कर सकते हैं. लेट सपोज कि मैं यहाँ से के साइन 3 नंबर वाला साइन रिमूव कर दिया, राइट. सो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 3 से लेकर 8 तक का डिस्टेंस 8 की स्पीड में ट्रेवल करूँगा, राइट. सो इसका ये मतलब हुआ. सो या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा के साइंस रिमूव कर सकते हैं, और हम पहला साइन रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इनिशियली कोई स्पीड चाहिए चलने के लिए, राइट. सो अब हमने एंड में फाइंड करना है कि कम से कम कितना डिस्टेंस लगेगा हमें 0 से लेकर L तक पहुंचने का, मतलब पहली सिटी से दूसरी सिटी का.
सो या इसका सिर्फ एक ही आएगा डीपी। इसका ग्रीडी सोल्यूशन मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम पे ट्राई किया था, विच वाज कि हम डिस्टेंस के हिसाब से हम सॉर्ट कर ले पूरे एरे को। कि क्या किया कि जिसका हर सब सेगमेंट का मैंने कॉस्ट निकाला और उसके हिसाब से पूरे एरे को सॉर्ट किया कि जिसका कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, जिसका कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है उसको मैं इग्नोर कर दूंगा, राइट। मतलब वहाँ पर मैं की ऑपरेशन लगा दूंगा। बट इट वॉज नॉट अ ग्रीडी क्वेश्चन एंड वी हैव टू यूज द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। ओके, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है, सो हाउ वी कैन डिफाइन द स्टेट्स, राइट। सो फॉर द स्टेट्स लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे अप्रोच लगी, लाइक कंस्ट्रेंट्स आर बिट्स लो, बिट्स लाइक लो, एंड हमें पिन पॉइंटेड चीज़ निकालें, लाइक मिनिमम मैक्सिमम जब चीज़ आती है तब एक और आइडिया लगता है कि हम डीपी यूज़ कर सकते हैं, और कंस्ट्रेंट्स कम मिल जाए तो डेफिनेटली इट विल बी लाइक मोर ऑफ अ डीपी, राइट। एंड नाउ व्हाट विल बी द स्टेट्स ऑफ द डीपी। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है कि हम हर किलोमीटर मतलब हर पॉइंट पे हम चेक करते आएंगे कि हमने वो चेक पॉइंट लेना है कि नहीं लेना, राइट। तो हर पॉइंट पे कोई चीज़ चेंज हो रही है तो मतलब हम ith मतलब n जो हमें n गिवन है वो हमारी एक पहली स्टेट होगी, हम उस पोजीशन पे चीज़ अपडेट करेंगे। दूसरी स्टेट क्या होगी, हमारे पास कितने रिमूवल कर सकते हैं हम चेक पॉइंट्स को, बिकॉज कि हम हर पॉइंट पे चलते हुए आ रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास हम उसको रिमूव करें या ना करें, राइट। दिस इज द सेकंड थिंग विच इज चेंजिंग, कि हमें स्टोर रखना है कि हम की हमारे पास अभी की रिमूवल्स है, हम उस वहाँ पर रिमूव करें या ना करें, राइट। अगर हमने इसको वहाँ पर रिमूव कर दिया तो आगे हमारे पास कितने बचेंगे, राइट। उसके हिसाब से हर इंडेक्स की हमने मिनिमम टाइम स्टोर करना है। हर इंडेक्स का हमने के विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम टाइम स्टोर करना है, इसलिए इसकी स्टेट्स क्या होंगी, आई कोमा के, लाइक एन कोमा के, यू कैन डिफाइन इट एज अपर बाउंड, राइट। ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस, लाइक अब ये वर्क कैसे करेगा, राइट। अब क्या ये हमारे पास एरे है एंड दिस इज अ 0 एंड दिस इज द 10 नंबर, राइट। सो यहाँ पर हमें 3 पे गिवन है, यहाँ पर हमें 4 पे गिवन है, यहाँ पर हमें 5 पे गिवन है, यहाँ पर हमें 8 पे गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में शायद ये लास्ट वाली वैल्यू गिवन नहीं होगी, बट वी विल जस्ट अपेंड इट, राइट, बिकॉज हमें एंड वाला डिस्टेंस भी चाहिए, राइट। सो या अब हमें डिस्टेंस क्या गिवन है, 5 8 3 6, 5 8 3 6, 5 8 3 6, मैंने कोई एक्स्ट्रा ले लिया था, 5 8 okay, there is no 5 here, right? There is no 5 here, sorry. Cool, there is right up a 3 and there is right up 4, and the values are 8 and 3, and if I am right, yeah, here is 6. Okay, cool. अब देखो मैं चलना शुरू करूँगा शुरू में। अब शुरू वाली कॉस्ट तो लेनी है, वो श्योर है, ठीक है। अब वो वाली कॉस्ट हम लेंगे, मतलब हम हमारा ऑपरेशन किस पे डिपेंड करेगा, i+1 पे, कि मैं यहाँ से देखना शुरू करूँगा। अब यहाँ से ऑपरेशन क्या होगा कि पहली चीज़ क्या है, हमने वहाँ तक की कॉस्ट देखनी है कि वहाँ तक हम आए हैं तो वहाँ की कॉस्ट कितनी पड़ी है, विच इज़ 3 × 5, राइट। ओके, लेट मी चेंज द कलर एंड देन राइट इट। 3 × 5 कितनी कॉस्ट पड़ी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं सेकंड टेस्ट केस कर रहा हूँ जहाँ पर सेम एरे है बट k इज इक्वल टू 2 है, राइट, कि मैं यहाँ पर 2 रिमूव कर सकता हूँ, राइट। तो मैं आगे आऊँगा। अब मेरे पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको रिमूव करूँ कि ना करूँ, राइट। इफ़ अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, लेट सपोज कि मैंने इसको रिमूव कर दिया, सो अब क्या चीज़ होगी मेरे पास कि मुझे ये वाला डिस्टेंस भी 5 की स्पीड में ट्रैवल करना होगा, ये वाला डिस्टेंस ही 5 की स्पीड में ट्रैवल करना होगा। सो हमारे पास अब पूरा आंसर क्या होगा इसका, 4 × 5 विच इज 20, राइट। अब आगे आएंगे। अब मेरे पास दोबारा एक ऑप्शन है, अब मेरे पास एक रिमूवल बचा था, दोबारा एक ऑप्शन है कि मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको रिमूव नहीं किया, ओके। सो यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर मैं यहाँ तक आऊँगा, कितने की उससे 4, डिस्टेंस कितने का 4 का, एंड विद द स्पीड ऑफ 3 विच इज 12, राइट। अब एक रिमूवल हो रहा है मेरे पास, लेट्स सपोज कि मैंने इसको रिमूव कर दिया, राइट, इसको रिमूव किया, तो इसका मतलब ये है कि आगे जो मैं पाथ ट्रेवल करूँगा वो मैं 3 की स्पीड से ट्रेवल करूँगा, मतलब कि 6 का मैं ट्रेवल किया 3 की स्पीड से, 3 × 6 विच इज़ 18, राइट। पूरा आंसर कितना बना, 38 का, राइट, विच इज़ द आंसर। कि हमने 2 रिमूव करने हैं
और हमारे पास कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए, तो हम कौन से रिमूव करेंगे, राइट। अब उनके हिसाब से उन्होंने कौन से रिमूव किए, सेकंड और फोर्थ साइन, राइट। सेकंड विच इज जो हमने रिमूव किया, और फोर्थ साइन। अब मैं ये रिमूव नहीं करूंगा, फिर आंसर फाइंड करूंगा, फिर हमारा आंसर कितना बनता है, राइट। कूल। या अब मैं सेकंड और फोर्थ को रिमूव नहीं करूंगा, okay, I can't erase more of these, right? Okay, cool. अब हमारे पास 2 है इनिशियली, राइट, 2 रिमेनिंग। कूल। यहाँ से हमें यहाँ तक 3 × 5 की स्पीड से आना होगा। अब हम आगे आएंगे, मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें यहाँ 15 हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 8 मिनट्स लगा के आना पड़ेगा, राइट। सो अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, विच इज़ 3,4 इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये सारा डिस्टेंस 8 की स्पीड, मतलब 8 की स्पीड से आना होगा। मतलब कितना कितना टाइम लगेगा, 6 या दिस इज 5 × 4 विच इज़ 5 × 8 विच इज़ 40, लाइक 40 तो अभी खुद 38 से ज़्यादा हो गया, राइट। सो लाइक डीपी में ये मिनिमाइजेशन है। लाइक मैंने अब शुरू में बोला कि जब मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन के पर्टिकुलर पिन पॉइंट क्वेश्चन आते हैं और कंस्ट्रेंट्स कम मिलते हैं, सो वी कैन थिंक अबाउट डीपी एंड या इट वर्क्स एंड या। So if I show my implementation now, it will be more clear. So here is the implementation for this problem, and yeah, initially I've taken n, l and k. Like n is the array size, l is the length, like l is the full length from 0 to second city, and k is the number of operations which we can remove, like which the checkpoints we can remove it, right. So end में क्या क्या dp में l insert कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर l given नहीं होगा, गिवन हो भी सकता है, अगर नहीं, अगर गिवन होगा भी तो 10 - 10 ऑफ कोर्स डिस्टेंस 0 का होगा, तो फिर 0 में कोई मिनट ऐड होंगे नहीं। अगर नहीं गिवन है तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है, राइट। सो या नाउ डीपी फ्रॉम 0 पोजीशन एंड के रिमूवल्स, राइट। या आई कोमा रिमेनिंग एंड 500 है, तो अप्रोक्स ये कितना बनेगा, 5 25 E4, मतलब 2E5 की हम स्पेस ले रहे हैं अप्रोक्स, राइट। सो इफ ये बेस केस है, अगर हम एंड पे पहुंच गए हैं, इफ आई इज टू एन, तो हम रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि हम एंड पे आ गए हैं, हमने पूरा ट्रेवल कर चुका हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर हमने मेमोराइजेशन यूज़ किया है कि अगर हम उस पोजीशन पे उतने रिमेनिंग के साथ हमने आंसर फाइंड कर चुका हुआ है, तो हम वहाँ रिटर्न कर देंगे, क्योंकि बिकॉज हमारे डीपी में हमेशा आंसर मिनिमाइज ही स्टोर होगा, राइट। अगर हमने वो पहले स्टोर कर चुका हुआ है, आंसर निकाल चुका हुआ है, हम वहीं पर रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस है i+1 से लेकर n तक। n+1 इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने डीपी में यहाँ पर डी में यहाँ पर l इंसर्ट किया, इसलिए, राइट। सो हम i+1 से लेकर n तक कुछ k रिमूव कर सकते हैं। अब मानो कि मैंने ith पोजीशन पे रिमूव किया, रिमूव तभी करूँगा जब लाइक k रिमूव कर सकता हूँ। अभी यहाँ बस रिमेनिंग रैम है, ठीक है। अब मैंने एक रिमूव किया, तो ऑफकोर्स ये पता है, मतलब क्या j - i+1 तब 1 बनेगा, जे बढ़ी जाएगा, तो ऑफकोर्स बात है कि ये चीज़ इंक्रीमेंट होगी 1 से। कब तक कर सकता हूँ, जब वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 की इक्वल होगी, इसका मतलब ये कि वो लास्ट रिमूवल था, ठीक है। अब तक की कॉस्ट क्या होगी, पिछला डिस्टेंस, ये क्या है, ये क्या अप का डिस्टेंस, ये क्या पिछला डिस्टेंस, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर 4th को रिमूव किया, तो मैं अब आ गया हूँ यहाँ पर, और ये क्या पिछला, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डी ऑफ, ये है जे, ये क्या है डी ऑफ आई, राइट। इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डी ऑफ जे माइनस डी ऑफ आई, राइट। कूल। और स्पीड कितनी है, ए ऑफ आई स्पीड कितनी है, 3 की 8 की, राइट। या इस स्पीड से, कूल। उतनी की कॉस्ट लगेगी वहाँ से वहाँ तक, और आगे हम रिमाइंडर उतने माइनस करके कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो या, so this was the problem explanation for problem C. So if you like the video, do hit the subscribe button, and if you have any doubt, you can ask in the comment section. I will be available for the explanation. So we will meet in the next contest with the tutorial, and till then, take care, happy coding, bye.